हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो महारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे जगन्नाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे जगन्नाथ सब दुख काटो हमारा। हे महादेव, हे शंकर शंभु, आपकी दया से मैं इस कथा को कर पा रहा हूं। आज प्रथम दिन मैं कार्तिक मास में जल्दी उठकर कार्तिक स्नान का लाभ लिया हूं। महादेव, आप ही मुझ पर दया कीजिए, मेरे पितरों को मुक्ति दीजिए, मैं आपके शरणागत हूं। हे शंभो, हे विश्वनाथ, हे काशी विश्वनाथ, हे मेरे अधिपति, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा करें और मेरी बातों को ईश्वर तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन भावपूर्वक ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हम सभी को कृतार्थ करें। मैं अपने यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, रामायण क्षेत्र के देवता, रायपुर के सभी देवी देवताओं का वंदन करते हुए तथा उनसे इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। मैं अपने पूर्वजों और अपने सभी श्रोताओं के पूर्वजों को भी नमन करता हूं तथा उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप अद्भुत समय में कार्तिक पुराण, कार्तिक मास में श्रवण कर सभी को उसका लाभ प्रदान करें, आप भी पाएं और अपने पूर्वजों को, अपने वंशजों को इस आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़े का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए और मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। आज दिनांक 6 नवंबर 2024 है और मेरे महादेव की कृपा से कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। आंवला नवमी भी आने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करें और मेरे भोलेनाथ से आशीर्वाद प्रदान करें, प्राप्त करें और मेरे जगन्नाथ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ को स्मरण करते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूं। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एक दिन पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। रे भैया प्राण जाएंगे छूट, भैया प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एक दिन तू पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हे माधव प्राण जाएंगे छूट, बम बम भोला प्राण जाएंगे छूट। शंकर शंभु बोला प्राण जाएंगे छूट। महादेवा
ओ महादेवा। बम बम भोला, बम बम भोला, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एक दिन पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट। हर हर महादेव, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एक दिन पछताएगा प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे तेरे छूट। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम। एक फिल्म अमिताभ बच्चन की आई थी और उसमें जो गाना था सच में उसका मर्म नहीं है। गाना भी था, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता का किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, ग्रंथों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो बस मेरा खुदा है यारो। ये सत्य है कि जिसका कोई नहीं होता, और जब आप सरेंडर कर देते हैं तो बस खुदा ही आपका साथ रहता है। यानी मेरे भोलेनाथ हर रूप में आपके साथ रहते हैं, मेरे विश्वनाथ आपके हर कदम में साथ रहते हैं। उस भाव को जगाने की जरूरत है और उस जगह को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि आपका यह भी सत्य है, उसका कोई क्या बिगाड़े जिसका रक्षा महाकाल करे, काल भी उसका क्या बिगाड़े जिसका रक्षा महाकाल करे। तो यह सत्य है कि मेरे महाकाल का सानिध्य अगर प्राप्त हो जाए तो हम लोग इससे बढ़कर कृतार्थ नहीं मान सकते अपने जीवन में। तो भगवान भोलेनाथ महाकाल की दया आप सब ऊपर बनी रहे, ऐसी मेरी भाव के साथ प्रार्थना है। और कार्तिक मास का यह अद्भुत काल है, कार्तिक मास के अद्भुत काल का श्रवण हम लोगों को कार्तिक पुराण करने को मिल रहा है। मैं तो बार बार भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूं, कार्तिक जी को धन्यवाद देता हूं कि आपके अद्भुत रचना के कारण मुझे इस कार्तिक मास में यह कार्तिक पुराण पढ़ने का लाभ मिल रहा है, जो कि मेरे कई जन्मों के कर्मों को सुधार देंगे तथा मेरे चाहने वाले को कई जन्मों के कर्मों को सुधार देंगे। तो सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इसे भावपूर्वक श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। सूर्य जी कहते हैं सीता कुंड से वैवैक कुंड में क्षीरोदक नामक तीर्थ है, जो सब दुखों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा दशरथ ने वही पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ नामक यज्ञ किया था। यज्ञ के अंत में वहां भगवान अग्निदेव अपने हाथ में हविष्य से भरा हुआ सोने का पात्र लिए दृष्टि गोचर हुए थे। उस हविष्य में परम उत्तम विष्णु तेज व्याप्त था। राजा ने उसके 4 भाग करके अपनी पत्नियों को बांट दिया। जहां उस खीर या हविष्य की प्राप्ति हुई, वही क्षीरोदक नाम वाला तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जितेंद्रिय पुरुष उस तीर्थ में आदर पूर्वक स्नान करके संपूर्ण भोगों और बहुयज्ञ पुत्रों को प्राप्त करता है। अश्विन शुक्ल एकादशी को व्रत का पालन करने वाला पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दे, इससे वह संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। उस क्षीरोदक स्थान से नेत्रीय कुंड में बृहस्पति का कुंड प्रसिद्ध है। वह सब पापों का नाशक तथा पवित्र जल की तरंगों से सुशोभित है। जहां साक्षात बृहस्पति जी ने निवास किया है,
वह तीर्थ सदन पत्तों की छाया से सुशोभित एवं नाना प्रकार के फल देने वाला है। पापियों के लिए वह दुर्लभ है। भादों के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहां की यात्रा फलदायिनी होती है। अन्य समय में ही भी बृहस्पति के दिन उससे किया हुआ स्नान बहुत फलदायक है। जो मनुष्य वहां भगवान विष्णु तथा बृहस्पति का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो बैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। उसके दक्षिण भाग में परम उत्तम रुक्मणी कुंड है, जिसे श्री कृष्ण की प्रियतमा महारानी रुक्मणी देवी ने स्वयं निर्माण कराया था। उस समय भगवान विष्णु ने स्वयं ही उस कुंड के जल में निवास किया। पत्नी के स्नेह से वर देकर भगवान ने उस कुंड के महत्व को और बढ़ा दिया है। मनुष्य को चाहिए कि मन और इंद्रियों को संयम में रखकर वहां स्नान, दान, वैष्णव मंत्र से होम, ब्राह्मण पूजन तथा भगवान पूजन का विष्णु का अर्चन करे। कार्तिक कृष्ण नवमी को वहां की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इससे सब पापों का नाश होता है। यात्रा करने वाला मनुष्य रुक्मणी और श्री कृष्ण की प्रीति के लिए अपने शक्ति के अनुसार दान दे। वहां शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान के श्री अंगों में पीतांबर शोभा पा रहा है। वे वनमाला पहने हुए हैं और नारद आदि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है तथा वे इंद्र, नीलमणि आदि दिव्य रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि प्रकाशित हो रही है, जो समस्त कामनाओं और फल की प्राप्ति कराने वाली है। भगवान की अंग कांति अलसी के फूलों की भांति श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर है। इस प्रकार ध्यान करने पर मनुष्य निसंदेह संपूर्ण प्राणोरथों को पा लेता है और इलोक के सुख भोग कर भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। रुक्मणी कुंड के वायव्य कोण में धनयक्ष नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ है। पूर्व काल की बात है, विश्वामित्र मुनि ने राजसूय यज्ञ करने वाला राजा हरिश्चंद्र से दान में सारा राज ले लिया। तत्पश्चात वह सब राज और धन एक यक्ष के संरक्षण में दे दिया। किसी समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि उस यक्ष का पर प्रसन्न हुए और बोले, यक्ष, यह तीर्थ धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ 9 निधियों का पूजन करने से मनुष्य यही लोक से सुख और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 निधियां हैं। इन सब का इस कुंड में निवास होगा। यहाँ जल में निधि लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माघ कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ की वार्षिक यात्रा होनी चाहिए। उस समय स्नान और पितृतर्पण विशेष रूप से करने चाहिए। धन यक्ष तीर्थ में उत्तर दिशा में वशिष्ठ कुंड नामक विख्यात तीर्थ है, जो सदा सब पापों का नाश करने वाला है। वहां तपोनिधि वशिष्ठ और निर्मल व्रत वाले अरुंधति जी का नित्य निवास है। उसमें आलस्य छोड़कर जो बुद्धिमान पुरुष स्नान और विशेष रूप से श्राद्ध करता है उसे उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। वहां वशिष्ठ और वामदेव जी के यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। पतिव्रता अरुंधति देवी वहां विशेष रूप से पूजनीय है। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। जो उसमें स्नान करता है वह वशिष्ठ के समान होता है। भाद्र मास की शुक्ल पंचमी को विधि पूर्वक मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए और प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा से भगवान विष्णु को पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से शुद्ध चित हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वशिष्ठ कुंड से पश्चिम दिशा में सागर कुंड के नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो संपूर्ण कामनाओं और मनोरथों की सिद्धि देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सागर से नेत्रीय कोण में उत्तम योगिनी कुंड है, जहां जल में 64 योगिनियां निवास करती है। वे पुरुषों का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करती है और स्त्रियों की विशेष रूप से उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाली है। वे सब की सब समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है। योगिनी कुंड से पूर्व परम उत्तम उर्वशी कुंड है,
जिसमें स्नान करने वाला पुरुष स्वर्ग में उर्वशी की प्राप्त होत करता है। यहाँ स्नान करके मनुष्य को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला विद्वान मनुष्य सदैव विष्णु लोक में निवास करता है। वह स्त्री हो या पुरुष सब मनोरथों को पाता है। और उर्वशी कुंड के दक्षिण भाग में उत्तम घोषार कुंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। घाव से युक्त, कोढ़ी, निर्धन अथवा दुख से गिरा हुआ जो कोई भी मनुष्य वहां विधि पूर्वक स्नान करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। विशेषकर रविवार को आदर पूर्वक स्नान करना चाहिए। रविवार के साथ यदि सप्तमी तिथि का भी योग हो तो वहां का स्नान बहुत फलदायक होता है। घोष नामक एक राजा ने किसी समय उस तीर्थ में स्नान और संध्या करते हुए मुनियों को देखा। सब उसने भी विधि पूर्वक आचमन करके स्नान किया। स्नान करते ही राजा का शरीर दिव्य हो गया, उनका मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। तब मुनियों ने उस तीर्थ की महिमा जानकर राजा ने सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए स्तुति की। राजा बोले, देव देवेश्वर भगवान सूर्य, आपका स्वरूप सच्चिदानंदमय है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले तथा जगत को आनंद देने वाले सूर्यदेव को नमस्कार है। आप प्रभा के निकेतन तथा दिव्य रूपधारी हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। योग के ज्ञाता एवं सत्य स्वरूप आप भगवान विश्वान को नमस्कार है। आप सबसे परे हैं, परमेश्वर है और त्रिलोकी का अंधकार नष्ट करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप प्रभाव फैलाने वाले तेज से समान है। आपका सदा नमस्कार है। आप योग प्रिय, योग स्वरूप और योग्य हैं। आपको सदैव नमस्कार है। आप ओमकार रूप, वष्टाकार स्वरूप और ज्ञान रूप हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञ, यजमान, हविष तथा त्रित्विज सब कुछ आप हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण रोगों के नाशक, आत्म स्वरूप तथा कमलों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत कोमल और अतिशय तीक्ष्ण हैं। संपूर्ण देवताओं का पालन करने वाले, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ भोक्ता, भक्त रक्षक तथा प्रिय स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निरंतर प्रकाश देने वाले और समस्त लोगों के हितकारी हैं, आपको नमस्कार है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करने वाले शरणागत भक्त हूँ। प्रभु आज मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त राजा घोष पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से सहसा प्रकट होकर बोले, राजन, तुमने जो यह सत्वन किया है, इसे जो मनुष्य पढ़ेंगे उन पर प्रसन्न होकर मैं उनके सब मनोरथों को पूर्ण करूंगा। यह स्थान आज से इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। जो यहाँ स्नान करेगा वह अपने संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा ने भगवान सूर्य के शरीर से प्रकट हुए दिव्य सूर्य मूर्ति लेकर वहां उसको स्थापित किया और स्वयं ही उसकी पूजा की। अतः राजा घोष के नाम से पर उस तीर्थ का नाम घोषार कुंड हुआ। बोलो कृष्ण भगवान है की जय, बोलो सूर्य नारायण भगवान है की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो घोषार का कुंड की जय, बोलो कार्तिक भगवान है की जय, बोलो कार्तिक महापुराण है की जय। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, हर हर महादेव शंभु शंभु। हे बाबा, मैं आकाश राजगढ़िया आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी दया है कि यह भावपूर्वक कथा मैं कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ और सुनवा पा रहा हूँ। मुझे कई एक बातें पता चल रही है, लोगों को भी मेरे माध्यम से पता चल रही है। तो आपका पुराण सच में बहुत ही अद्भुत है। आपके पुराणों का श्रवण करने से मनुष्य कुछ करे या न करे, अपने जीवन के कुछ तो अंश कम कर ही लेगा और अपने आगे के जन्मों को या अपने आगे के रास्ते मार्ग को सुगम कर लेगा। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। इसी के साथ हम लोग लघु आरती करेंगे और आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे।
मेरे भोलेनाथ की दया है कि मेरे महादेव ने अद्भुत कथा आज करवाई है। आज से मैं प्रवास काल में रहूंगा, लेकिन फिर भी आप तक कथा पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक का श्रवण कार्तिक मास में करना अति फलदायी माना गया है। तो आप सबको वंदन करते हुए कार्तिक पुराण के इस पुराण की आरती करते हुए हम लोग आज के समापन यहीं करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मातृ देवी व पितृदेव व सम्मत देवी देवताभ्यो नमः। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज जी नमो नमः। मातृ देवी पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मेरे भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक भगवान की जय, समस्त देवी देवताभ्यो की जय, स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता की जय, भक्त वत्सलाय की जय, स्कंद पुराणाय की जय, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। शीतलीकरण अहम करशेत, हर हर महादेव। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए समस्त देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवता मैं आप सबको वंदन करते हुए मेरे भोलेनाथ का दया से, हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि जी, हे शुभ लाभ जी, हे कुबेर जी महाराज, आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने पूर्वजों को और अपने श्रोताओं के पूर्वजों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक कथा का श्रवण कर हम सभी को आशीर्वाद दिया। मैं अपने कार्तिक जी और समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए, मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। बाबा आपकी जैसी इच्छा मेरे पर हो कीजिए, लेकिन सभी को इस कथा का श्रवण का लाभ दीजिए। बाबा आपके चाहने से ही सभी लोगों का कष्ट कम होगा, और आपके बिना इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो कि सभी के कष्टों को हर ले। तो बाबा आप सभी पर दया कीजिए, मेरे ऊपर आपको जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव। कार्तिक पुराण की जय, मेरे महादेव की जय। बोल बम बोलो बम, बोल बम बोलो बम, बोल बम।